बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का रमज़ान है और हमारी ये डेली कोशिश होती है कि हमारे दस्तरखान पे कुछ नया और कुछ मज़ेदार हो। तो उसके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये चिकन वेजिटेबल समोसा की रेसिपी है और ये बनानी भी इजी है और खाने में ये बहुत मज़ेदार है। मेरे घर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन को नमक और लहसुन डाल के बॉयल कर लिया है। और ये मैंने शीट्स के लिए जो आटा यूज़ किया है, कल मैंने समोसा रेसिपी में इसका मेथड शेयर किया है और अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं उसमें शिमला मिर्च है, बंद गोभी कश की हुई है, आलू को मैंने बॉयल कर लिया है और काली मिर्च को कूट लिया है बारीक, और साथ में दड़ा मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है। व्यूवर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और फिर आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐड कर रही और चले अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है और बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना, बस 2 चम्मच ही लेना है। और अब हमने जो चिकन बॉयल की थी उसको हमने इस तरह रेशे बना लेने हैं और घी में शामिल कर लेना है ऑयल में। और अब हम इसको बहुत थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, बल्कि ऐसा कह लें कि मैंने इसको बस ऑयल में मिक्स किया। स्टार्टिंग में आपको ऐसे, अगर आपका पैन जो है वो नॉन स्टिक नहीं है तो आपको ऐसे लगेगा कि चिपक रही है, लेकिन ये आप सब्ज़ी जब शामिल कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी भी शामिल कर ली है। और अब हमने इसको बहुत थोड़ी देर के लिए पकाना है क्योंकि हमने सब्ज़ी को गलाना नहीं है, सिर्फ उसको क्रंची रखना है। तो उसके लिए बहुत ही इसको थोड़ा टाइम देना है हमने। और ये देखें कि आप, बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला रेडी हो रहा है। मेरे घर में शिमला मिर्च जो है वो बहुत शौक से खाई जाती है, इसलिए मैं इसको किसी भी शेप में कटिंग कर लूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी। लेकिन आप इसकी कटिंग बारीक भी कर सकते हैं जिसको अच्छी ना लगती हो। और अब मैंने इसके अंदर तमाम मसाले जो हैं वो शामिल कर लिए हैं और इसको हमने और थोड़ी देर के लिए पकाना है। और ये मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और आप भी जब बनाएंगे तो आपको फ़ील हो जाएगा कि ये कितना मज़ेदार इसकी जो है फीलिंग तैयार हो रही है। अभी हम इसमें सॉसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच चिली सॉस शामिल किया है और 1 चम्मच सोया सॉस शामिल किया है और 1 ही चम्मच इसमें मैंने सिरका शामिल किया है। ये आपने लाजमी शामिल करने हैं, इनसे जो टेस्ट है वो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और अब हमने इनको बहुत थोड़ी देर के लिए पकाना है। अगर आप चाहते हैं तो सॉसेस की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा टेस्ट आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अब हमने इस मसाले के अंदर उबले हुए आलू शामिल कर लिए हैं और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। गरम मसाले को हमने समोसे के अंदर फ़िल नहीं करना क्योंकि इससे समोसा जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अब ये मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको समोसे के अंदर फ़िल करेंगे। हमने पहले से जो समोसा पट्टी तैयार कर रखी है उसको समोसे की शेप में बना लेंगे और उसके अंदर अपनी फिलिंग को ऐड कर लेंगे। और हमने जो समोसा तैयार करना है ये पानी से उंगली गीली कर लेनी है और उसके एक किनारे पे लगाना है रोटी के, और फिर हमने दूसरी साइड जो खुशक वाली है उसके ऊपर रखना है और कोने को हमने सेट करना है। और इस तरह हमारे समोसे की कोन तैयार हो जाएगी और आपने इसी तरह समोसों में फिलिंग करते जाना है। लेकिन यह है कि आपने हाथ को गीला करके और फिर समोसे को बंद करना है और उसकी शेप बनानी है। ये काम जो है आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस के बगैर आप समोसा अच्छा नहीं बना सकते। तो इसलिए आप अपनी, अगर नए हैं तो अपनी प्रैक्टिस से इस रेसिपी को आसान कर सकते हैं। इसी तरह हमने अपने जो तमाम समोसे हैं वो रेडी कर लेने हैं और फिर फ्राई करने के लिए हमें तेल को तेज़ गरम करना है और इसमें हम समोसे को शामिल करते जाएंगे। और जब एक साइड पक जाए तो हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और गोल्डन होने तक हमें इनको पकाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको ट्राई भी ज़रूर करना है।
और समोसे फ्राई करते हुए आपने ऑयल जो है हमेशा ज़्यादा लेना है। अगर कम ऑयल लेंगे तो उसमें जो समोसा है वो सही तरीके से फ्राई नहीं हो सकेगा, इसलिए हमें इसको खुले ऑयल में फ्राई करना होता है। और अब हमारे समोसे जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनको हम स्ट्रेनर से की मदद से निकाल लेंगे, और जब इनका ऑयल जो है अच्छे से निकल जाएगा तो फिर हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे और मज़ेदार बन चुके हैं। और आप देखें इनका कलर और इनका जायका भी बहुत अच्छा है। उम, और इस दुआ के साथ कि इस रमज़ान में अल्लाह ताला हम सब की और आप सब की तमाम मुश्किलात को दूर फ़रमाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए। और हमने सब ने एक दूसरे के लिए दुआएं करनी हैं और अल्लाह ताला को हमने राज़ी करना है। और कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।